ट्विन टावर तो खत्म हो गया, मगर ट्विन टावर के खत्म होने के बाद भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कैसे करप्शन की सांठगांठ ऐसे इमारतों को खड़ा कर देती है, कैसे करप्शन के चलते आम आदमी को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और सबसे बड़ा सवाल, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो भ्रष्टाचार के पूरे खेल के असली कर्ता धरता है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इन इमारत का गिरना सच्चाई की जीत है। कई सालों से चले आ रहे संघर्ष की जीत है। एक लड़ाई जो यहाँ के लोगों ने लड़ी। ये लड़ाई उस धोखे के खिलाफ थी जो उन्हें मिला। इमारत ढहने के साथ ही जीत की आखिरी मोहर लग गई। कई साल से चले आ रहे संघर्ष को जीत मिल गई। लेकिन इस एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भ्रष्टाचार में लिप्त बिल्डर, कर्मचारी, आर्किटेक्ट और नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर एक्शन कब होगा। मिली भगत से भ्रष्टाचार वाला ये टावर ध्वस्त कब होगा। और जल्दी ही जो है स्थिति पुरानी नॉर्मल हो जाएगी। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है और आगे भी इस प्रकार के कार्यों में कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी। ट्विन टावर पर एक्शन के बीच नोएडा अथॉरिटी के उन 26 अधिकारियों की भी सूची सामने आई है जिनकी मिली भगत से ये पूरा खेल हुआ। इसमें नोएडा अथॉरिटी के 3 पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह, एसके द्विवेदी, आरपी अरोड़ा के नाम शामिल है। साथ ही सुपरटेक लिमिटेड के 4 निदेशक और 2 आर्किटेक्ट्स का नाम भी इस लिस्ट में है। ये इमारत भले ही ध्वस्त कर दी गई हो, लेकिन इसके पीछे कई सवाल भी छोड़ गई कि आखिर कैसे करप्शन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बहुमंजिला इमारत का रूप लेता जाता है। करप्शन की ये कहानी नवंबर 2004 से शुरू होती है। सेक्टर 93A स्थित प्लॉट एमरल्ड पोर्ट के लिए आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की अनुमति मिली। जमीन आवंटन के 2 साल बाद दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक का फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही टावरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। पहले 15 और फिर इनकी संख्या 16 हुई। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। यानी करप्शन का ऐसा कारवां शुरू हुआ तो दिनों दिन बढ़ता गया। भ्रष्टाचार ऊंची इमारतों का रूप लेता गया और जल्दी ही जो है स्थिति पुरानी नॉर्मल हो जाएगी। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है और आगे भी इस प्रकार के कार्यों में कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी। सोसाइटी के रहने वालों ने भी इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, कानूनी लड़ाई लड़ी। पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ लोगों की लड़ाई को सही ठहराया। नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई बिल्डिंग को गिराने के आदेश सुनाए। अब नोएडा के ट्विन टावर ढहाए जाने के बाद बीजेपी पिछली सरकारों पर सवाल उठा रही है, जिसके चलते ये 2 टावरों का निर्माण हुआ है। तो मैं कह नहीं रहा हूं, ये तो प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, और उस समय ये इमारत को बनाने के लिए छूट दी गई और इस इमारत को बनाने के कारण जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से संरक्षण अगर करने का काम किया गया तो सरकार के माध्यम से किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है और इन्होंने नैतिकता का भी त्याग कर दिया है। इस पे जवाब देना चाहिए इनको। इन हमलों का समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया और बीजेपी नेताओं पर आरोप मढ़ दिया। ये ट्विन टावर तुड़वाने का फैसला न्यायालय का है। भाजपाई तो इस गुनाह में सहयोगी की भूमिका में थे, अब पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं और विपक्ष पर दोषारोपण कर रहे हैं।
अब धमाकों के साथ ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है। 32 और 30 मंजिला इमारत धमाके के साथ जमीन पर आ चुकी है। लेकिन फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये नौबत आई क्यों, जिससे लोगों को मुसीबत उठानी पड़ी। आखिरकार भ्रष्टाचार वाले टावर को ढहाना पड़ा। चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, राम किनकर, आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।